हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी तक आपने जितनी भी टीवी न्यूज़ डिबेट सुनी होंगी, उसमें ज़्यादातर जो भी प्रवक्ता आते हैं या जो भी अर्थशास्त्री आते हैं, वो यही कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना इस देश के लिए भार है और पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए हित में नहीं है। लेकिन अभी एक ऐसे अर्थशास्त्री जी हैं जो न्यूज़ चैनल पर आए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन योजना जो है, वो यूपीएस और एनपीएस से बहुत बेहतर है। न्यूज़ चैनल 24 में ये डिबेट कराई गई थी और वहाँ पर क्या-क्या बातें हुई हैं, आगे देखने को मिलेगा आपको। जानने के लिए देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चुनावी रेवड़ी भारी पड़ती हुई दिख रही है। संतोष मेहरोत्रा जी, क्या ये मान लिया जाए कि अर्थव्यवस्था एक तरफ, चुनावी सच्चाई एक तरफ और ओपीएस भी अब ऐसा ही एक चुनावी झुंझुना है? भले आरबीआई कुछ कहे, नीति आयोग कुछ भी कहे। गरिमा जी नमस्कार, आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं पहली बात तो ये बात साफ कर दूं कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में प्रोफेसोरल फेलो हूँ। खैर मैं पेंशन की बात पे आता हूँ। ये बात साफ कर देना बहुत आवश्यक है कि हमारे देश का श्रम बल जो है लगभग 55 करोड़ है, उसमें से केवल 10% लोगों के पास पेंशन है और 90% लोगों के पास पेंशन नहीं है। तो ये ऐसी स्कीम को लागू करना कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे जब आप सरकार में काम कर रहे थे, मगर अब सरकार टैक्स पेयर मनी से आपकी पेंशन देती है, ये कोई तरीका नहीं रहा किसी भी देश में एक पेंशन स्कीम को फंड करने का। तो ओपीएस की डिज़ाइन ही गलत थी, एनपीएस की डिज़ाइन सही है और एनपीएस में पूर्ण कंट्रीब्यूशन सरकार और इंडिविजुअल की ओर से आता है। इस वजह से एनपीएस सुपीरियर है, बेहतर है ओपीएस के मुकाबले। मगर मोटी बात यह हमारे सारे श्रोताओं को समझना आवश्यक है कि अगर 90% लोग हमारे देश के श्रम बल के उनके पास पेंशन नहीं है, तो कोई भी पेंशन जो पा रहा है वो बड़ा खुशकिस्मत है। और अगर ओपीएस को हम टैक्स पेयर मनी का इस्तेमाल करके लागू करेंगे, चालू करेंगे, जो पुरानी गलती थी वो दोहरा रहे होंगे। तो ये कोई बड़ी राज्य के लिए खुशकिस्मती की बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोगों के पास पेंशन होनी चाहिए। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस। देखिए, ओपीएस की दिक्कत ये है कि उसमें इसको कहा जाता है डिफाइंड बेनिफिट, मतलब आपको बेनिफिट मिलने वाला है मगर आपने चाहे कंट्रीब्यूट किया हो चाहे ना हो। बाय कॉन्ट्रास्ट एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पे है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि आप पे करोगे तब आपको पेंशन मिलेगी, नहीं पे करोगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। तो जाहिर है पेंशन का या किसी भी सोशल इंश्योरेंस का ये सिद्धांत होता है कि आप आज पे करके एक फंड क्रिएट कर दीजिए और उस फंड के द्वारा आप पे करेंगे। तो वो तो ओपीएस में मूलतः है नहीं। इसलिए आवश्यक ये है कि क्योंकि इतने लोग नाखुश हैं, और ये मैं बता दूं कि इस 10% में केवल 5% लोग हैं जो सरकार में काम करते हैं और यहाँ पर राज्य सरकारों के लोग केवल 2.5% है। मैं देश भर की बात कर रहा हूँ श्रम बल में। तो इसमें ज़रूरी यह है कि एक एनपीएस और ओपीएस के दोनों स्कीमों का मिश्रण करके एक डिज़ाइन करना चाहिए आज की तारीख में, जिसमें ये जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए होता जाता है ये होना बंद हो। बहुत ज़रूरी है, मगर इसके बारे में कोई कायदे से सोच नहीं रहा है। ये बड़ी दुखद बात है गरिमा जी कि हमारे न ही केंद्र सरकार सोच रही है हमारे देश के असंगठित क्षेत्र के में जो विषमताएं हैं और असंगठित क्षेत्र के मुकाबले, और ना ही राज्य सरकारें इसके बारे में सोच रही हैं। और आपने बहुत सही इंगित किया कि चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों एक ही ढंग से सोच रहे हैं और ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे आम आदमी के बारे में कौन सोच रहा है? उनके आम आदमी को आप
जैसे अभी कहा गया कि 80 करोड़ को आप मुफ्त अनाज दे करके जीवित रख सकते हो, मगर उनको सामाजिक सुरक्षा भी उनका हक है, जैसे सरकारी लोगों का है। विश्वास जी। पाठक, बिल्कुल विश्वास गर्मा पाठक, यही सामाजिक सुरक्षा क्या छीन ली गई थी? और क्या ओपीएस की जो मांग है वो